भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर है। लोग इसे नहीं जानते। पूरे दुनिया में 95% लोग इसे नहीं जानते हैं। अगर आप इस शक्ति को जान गए, अपने अंदर के इस शक्ति को जागृत कर दिया, तो आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप चाहे निरोगी रहना चाहते हैं, आप चाहे जवान रहना चाहते हैं, बस आपको उस शक्ति को जागृत करना है। उस शक्ति को आपको समझना है, उस शक्ति को आपको अपने ढंग से काम करवाना, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है, इसे कुछ नहीं पता होता। आप जो कहेंगे इस शक्ति को करने के लिए तैयार है। तो कौन सी शक्ति है? आज ये वीडियो दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम जानेंगे किस तरह से भगवान महात्मा बुद्ध ने अपनी इस शक्ति को जागृत करके इतने बड़े महान बने, आज अमर हो गए। तो ऐसी शक्ति ही है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे जानने की ज़रूरत है। 95% लोग नहीं जानते इस शक्ति के बारे में। तो दोस्तों बहुत गहन अध्ययन करने के बाद इस शक्ति को लेकर हम आप लोगों के सामने आए। इस शक्ति को जगाइए, इस शक्ति को जागृत करिए। आप जो चाहेंगे आपको वो चीज़ें हासिल हो जाए। आप पूरी ज़िंदगी जवान रहना चाहते तो पूरी ज़िंदगी जवान रहें। आप चाहते हैं कि आपकी शरीर निरोग रहे तो आप निरोग रह सकते हैं। आप जो कुछ इससे मांगेंगे इस शक्ति आपको देगी। ये आपके अंदर ऐसी शक्ति है। भगवान महात्मा बुद्ध को जब इसकी शक्ति का पता चला तभी वो इतने महान बने और उन्होंने इसी शक्ति पर काम किया और आज हमारे बीच अमर है। मैं उन्हें उनके चरणों में अपने चरण को झुकाता हूँ। ऐसे महान आदमी, ऐसे महान ज्ञानी। तो मित्रों चलिए जानते हैं वो कौन सी शक्ति है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और फिर उस शक्ति को जानते हैं। क्या हम भी उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं? क्या हम भी अपने अंदर छुपी हुई उस शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं? क्या वह इतनी अद्भुत चमत्कारी शक्ति? हाँ मित्रों, ऐसे ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। अगर आज की भाषा में देखा जाए तो अमेरिका इस पे पूरा रिसर्च कर रहा है, जापान इस पे पूरा रिसर्च कर रहा है, इस पे पूरा रिसर्च हो रहा और रिसर्च के रिजल्ट जो आ रहे हैं 100% सत्य आ रहे। तो दोस्तों चलिए इसको समझते हैं एक कहानी के बाद। एक समय की बात है, एक सुनील नाम का बहुत गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी अनीता और उसके 2 बेटे थे। वह किसान अपना खेती बाड़ी करता था और उसी खेती से जो उपज होती थी उसी से उसके पूरे जीवन का निर्वाहन होता था, यानी पूरे घर के परिवार का खर्चा चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई बार ऐसे हो जाता था, ओलावृष्टि हो जाती थी, बारिश ज़्यादा हो जाती थी, कभी तूफान ज़्यादा आ जाते थे, जिसकी वजह से उसकी फसलें जब नष्ट हो जाती थी उस समय उस किसान के पास खाने की भी वस्तुएं नहीं बचती थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि बीमारी के समय उसके पास उपचार के लिए पैसे भी नहीं बचते थे। इतनी परेशानी हो जाती थी। वह उसी से लेकिन वह बहुत ईमानदार किसान था, बहुत ईमानदार। हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को वह यही शिक्षा देता था कि हमें भगवान महात्मा बुद्ध के नक्शे कदम पर चलना, हमको उनके विचारों को ही अपनाना है और उनके विचारों पर ही चलना है। इसीलिए उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता था। कोई भी कष्ट आता था उसका निवारण हो जाता। जैसे कभी उसके घर में खाने की कोई वस्तुएं नहीं है, खाने की वस्तुएं ख़त्म है, कोई ना कोई दे जाता था, क्योंकि उसे ऊपर वाले के ऊपर आस्था थी, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा था। लेकिन इसी तरह से समय चलता रहा, इसी तरह से समय चलता रहा। एक दिन सुनील बहुत गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता। उसकी पत्नी उस गांव के, उस राज्य के सभी वैद्यों के पास जाती है। जिस हिसाब से उसके पास पैसे थे उसी हिसाब से उसने दौड़ दौड़ के सारा इलाज करवाया। लेकिन वो बीमारी बड़ी जटिल बीमारी थी, असाध्य बीमारी थी।
इसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो महंगी दवाओं का वो उपचार करवा सके, महंगे वैद्य के पास जा सके, अच्छे वैद्य के पास जा सके। इसके पास नहीं था। ये लोग थके हारे अपने घर पे पड़े थे ऊपर वाले के भरोसे से, ऊपर वाले के भरोसे घर थके हारे पड़े थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। यही सोचते हुए किसान फुनील की पत्नी एक दिन रास्ते से जा रही थी। वह ऐसे रास्ते में अपने दुखों में विलीन थी, अपने दुखों में खोई हुई थी। उसे कुछ दिख नहीं रहा था, बस यही बड़बड़ाते चली जा रही थी, भगवान क्यों मुझ गरीबों को इतना बड़ा कष्ट देते हैं, भगवान क्यों मुझे इतने बड़े गरीबों को इतना बड़ा कष्ट देते हैं कि हम लोग इलाज ना करवा पाए। हमारे घर का जो कमाने वाला मुखिया था, कमाने वाला सदस्य था, आज वह घर पे पड़ा हुआ है। आखिर हमने किस जन्म में कौन सा पाप किया था, उस पापों की सज़ा हमें दे रहे हैं। ये कहते हुए चली जा रही थी, ये कहते हुए चली जा रही थी। उधर से एक बौद्ध भिक्षु आ रहा था, एक बौद्ध भिक्षु आ रहा था और इस औरत के चेहरे को देखकर भाप गया कि लगता है ये बहुत परेशानी में, और इसके मुंह से कुछ आवाज़ें निकल। वह उस औरत के पास जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, बहन जी क्या बात है, आप लगता है बहुत परेशान है, इस परेशानी में क्या है, कहाँ चली जा रही हैं इतनी परेशानी। वह औरत भगवान उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करती है, प्रणाम करके कहती है, क्या करें गुरुवर, हमारे ऊपर भगवान ने पूरे देश की सारी विपत्ति ही डाल दी। मेरे पति बीमार पड़े हुए हैं, घर पर चारपाई पर बीमार पड़े हैं, मेरे पास खाने को वस्तुएं नहीं है, मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, क्या करें। बौद्ध भिक्षु कहता है, बहन जी घबराओ नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पर, यहाँ पर थोड़ी दूर पर हमारे गुरु भगवान महात्मा बुद्ध ध्यान में लीन है, कृपया आप उनके पास चलिए और अपने पद को लेकर चलिए, हो सकता है कुछ न कुछ उनके पास इसका समस्या का समाधान हो। वह औरत, अब उसे कुछ लगा कि हमें कुछ उम्मीद है, कुछ आशा की किरण जगी और उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट आई। वह दौड़ी दौड़ी गई अपने घर और बौद्ध भिक्षु से कहती है, भगवान यहीं पे आप रुकिए 2 मिनट, हम अपने पति को लेकर आते हैं। वह अपने घर दौड़कर तुरंत जाती है, अपने बच्चों से और अपने पति को ले करके साथ में सब लोग बौद्ध भिक्षु के साथ चलते। बौद्ध भिक्षु के बाद चलते चलते वह उस कुटिया में पहुँचते हैं जहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध ध्यान लीन थे। भगवान महात्मा बुद्ध ध्यान लीन थे, उनके पास इनका परिवार, इस सुनील का परिवार सब लोग पहुँचते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान हमारे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति है, सारी व्यथा अपने आप बताते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं, सब ऊपर वाले की करनी है, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध खुद उठ करके आते हैं और सुनील के हाथ को देखते हैं और कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अपने शिष्य आनंद की तरफ इशारा करते हैं, अपने शिष्य आनंद की तरफ इशारा करते हैं। उनका शिष्य आनंद आता है और उसे सुनील को कहता है कि आप अपने परिवार को घर भेज दीजिए और आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, आपको यहीं पर रहना पड़ेगा कुछ दिन हमारे साथ, और कुछ आपको मंत्र सिखाया जाए, आप ठीक हो जाए। किसान का परिवार कहता है ठीक है, और किसान का परिवार वापस चला। अब भगवान महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद उसे लेकर पीछे कुटिया की तरफ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग ध्यान में विलीन थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन्हें वही मंत्र बताया जा रहा जो आपके अंदर वो शक्ति है, जो आपके अंदर वो अद्भुत शक्ति है, उसी शक्ति के बारे में वहाँ बताया जा रहा था, उसी कराया जा। सुनील पीछे हो जाता है, सुनील पीछे जाता है बौद्ध भिक्षु के साथ और देखता है वहाँ पे सब लोग एकदम हंसी खुशी में। वह वहाँ पे पहुँचकर ही इसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती,
एक मुस्कान सी आ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनके जीवन में तो ऐसे लग रहा है कोई कष्ट ही नहीं है। सब लोग अपने आप में हंस रहे थे और अपने आप में बातें कर रहे थे, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यह जान कर जाते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद भगवान महात्मा बुद्ध वहीं पे जाते हैं, वहाँ पे फिर उपदेश शुरू होता है। महात्मा बुद्ध वहाँ पे जाते हैं और उपदेश शुरू होता है, बताना शुरू करते हैं और यह कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिस शक्ति का प्रयोग करके आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं, जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर दो तरह के मन होते हैं, दो तरह के दिमाग होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन जो है, जो इससे आप करवाते हैं वो करता है, जो आप कह रहे हैं जो सत्य है सत्य को दिखाता है। लेकिन अवचेतन मन इसका उल्टा करता है। अवचेतन मन इसका उल्टा करता है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसे जो आप कहते हैं वही ये करता है। अगर इससे आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ तो मान लेता है कि आप बीमार हो, आपको फिर उसी हिसाब से, बीमारी के हिसाब से आपके शरीर को ढाल देता है। अगर इसे कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ तो बस यही सुनता है कि आप स्वस्थ हैं, फिर ये आपको स्वस्थ के हिसाब से ढाल देता है। आपके अंदर वो जो है हार्मोन्स रिलीज कर देता है, वो तत्व रिलीज कर देता है जिससे आपके अंदर खुशियाँ आती हैं और लगता है कि आप कभी बीमार नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके अंदर जो अवचेतन मन है उसे आपको जागृत करना है और उससे ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। इसे ये चीज़ आपको देना है और ये चीज़ आपको ऐसे नहीं देना है, ये चीज़ आपको इमेजिन करना है, आपको ध्यान लगा के बैठना है, आपको ध्यान लगा देना है। अब बस आपको कुछ नहीं देखना है, अब आपको कुछ नहीं देखना है। सब लोग कैसे करिए, ध्यान से बैठ जाइए, आराम से ध्यान से बैठ के अपनी आँखों को बंद करिए। ध्यान से सब लोग बैठ के अपनी आँखों को बंद करिए और अपने आप को भूल जाइए आप कहाँ पे हो। आपका दिमाग सिर्फ दूसरे दिमाग पे है, अवचेतन मन पर होना चाहिए। चेतन मन का यहाँ काम नहीं है, यहाँ अवचेतन मन का काम है। आप अवचेतन मन पे जाइए और ये सोचिए, एक इमेजिन करिए कि आप अपने किस उम्र में हैं, आप किस उम्र में हैं। आप अगर इस समय 60 की उम्र में हैं तो आपको इमेजिन करना है मैं अभी 30 साल का हूँ, मैं अभी 30 साल का हूँ और 30 साल के उम्र में मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूँ। आपको तीसरे मन से देखना है, ध्यान दीजिए। आप अवचेतन मन से देख रहे हैं, आप 30 साल पहले बैक जा रहे हैं, आप 30 साल पीछे जा रहे हैं। अब आप 30 साल पीछे जा रहे हैं तो 30 साल पीछे जाने के बाद 30 साल की उम्र में आप क्या क्या कर रहे थे, आपके शरीर में कितनी फुर्ती थी। आप एक इमेज बन गई होगी आप लोगों को दिमाग में। अब उस इमेज को इमेजिन करिए कि आप इमेजिन करिए या आप अपने हाथ में पेन या कागज़ लेकर लिखिए, मैं 30 साल पहले इस कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं 30 साल पहले 10 किलोमीटर डेली दौड़ता था, मैं 30 साल पहले एक रनर था, मैं 30 साल पहले मेरी शादी हो रही थी और उस शादी में इसी तरह से शहनाइयाँ बज रही थी। उस शादी में इतने सारे लोग आए थे और मेरी शादी में एक उत्साह था। मेरी शादी इस तरह से हो रही है, इस मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित। अब आपके इमेजिन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब क्या करेगा, अब ये आपका अवचेतन मन वो सारी चीज़ें देख रहा, ये अवचेतन मन वो सारी चीज़ें देख रहा है और आपका शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपके अंदर एक उत्साह जग रहा होगा, अब आपके अंदर एक उत्साह जग रहा होगा कि मैं अभी 30 साल का हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। उस समय 30 साल की उम्र में आप कौन सा
शक्तिशाली काम करते थे। उस समय आप किसके लिए प्रसिद्ध थे? आप दौड़ने में प्रसिद्ध थे, आप पढ़ाई में प्रसिद्ध थे, आप किस कला में निपुण थे? उस चीज़ को इमेजिन करिए और सोचिए, मैं आज भी उतना फुर्तीला हूँ, मैं आज भी उतना शक्तिशाली हूँ। ये सारे सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है, सब अपनी अपनी इमेज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। इस मन को ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस मन को कभी भी गलत थॉट मत दीजिएगा, कभी भी। अवचेतन मन को अगर आप गलत थॉट देंगे तो उसका गलत रिजल्ट होगा। जैसे पहले बता दिए, इस मन को कुछ नहीं समझ में आता, इस मन को जो दिखता है वही ये करता है। सीधी सी बात, इसके मन में जो इसको आप दिखाएंगे वही करेगा। अगर आप अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब अगर आप ये सोचिए, मैं 30 साल पहले सूट बूट पैंट शर्ट पहनता था और अपने यार दोस्तों के साथ एकदम हष्ट पुष्ट था, मैं अपने क्षेत्र का बादशाह था, उस समय मैं बहुत शक्तिशाली था। तो उसी तरह से फ़ोटो के आप उसी अपने दिमाग की इमेजिंग से, या उस समय की आपके पास घर में कोई फ़ोटो हो, उसी फ़ोटो को लाकर अपने घर के चारों तरफ लगा दीजिए, अपने घर में दीवारों पर चारों तरफ लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये जो आपका अवचेतन मन है, ये अवचेतन मन उसी तस्वीर को देखेगा, उसी तस्वीर को। आपका फिर मन उसी तरह से हमेशा किस पे आपका मन काम करेगा? आपका मन 30 साल पहले मैं इतना शक्तिशाली था, 30 साल पहले मैं इतना हैंडसम लगता था, 30 साल पहले मैं इतना ताकतवर था। तो आपका ये जो अवचेतन मन है, जो दिखता वही करता है। तो उसी हिसाब से आपको हमेशा फुर्त बनाए रखेगा, आपको अगर यंग दिखना। अब हम बात करते हैं बीमारी के बारे में। अगर आप ये कहेंगे, अरे यार मैं तो बीमार हो गया, मेरा शरीर दर्द कर रहा, तो कुछ नहीं जानता अवचेतन मन, तो क्या करेगा? बार बार वही लाएगा, तुम्हारे इस स्थान पे दर्द हो रहा है, तुम्हें इस स्थान पे दर्द हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे वो दीजिए कई बार। तो जब वो इमेजिंग आपने गलत थॉट दे दिया तो वही बार बार वो लेके आएगा, बार बार जब वही चीज़ करेगा तो आपका शरीर उसी पे ढल जाएगा। तो इसे ऐसा कुछ नहीं देना, इसको ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेरा शरीर अपने आप स्वतः, मेरी शरीर स्वतः सारे चीज़ को ठीक कर सकती है, मेरे शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है, ये सब कुछ ठीक कर सकती है। तो इसको वही चीज़ समझ में आएगा। बीमारी नाम की चीज़ अपने जबान पे कभी नहीं लाना है, कभी नहीं लाना है। और इसके लिए आपको लाफिंग करना होगा, हंसना होगा। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, बिस्तर पर मत लेटिए। किसी को भी कोई बीमारी है वो बिस्तर पे नहीं लेटेगा, उसे लेटना ही नहीं है। उसका समय निर्धारित होगा, कम से कम 24 घंटे में 6 बार, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का अंतराल करके बैठ के इमेजिन करना है, मैं पहले ऐसे था, मैं इतना शक्तिशाली था। मतलब बीमारी नाम की चीज़ आपको अवचेतन मन को नहीं देना हमेशा। और जब आप हंसना है, कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पर दिल खोलकर मुंह से नेचुरली हंसना है। जब आप हंसते हैं तो अंदर से एक ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि सारी बीमारियों को हीलिंग कर देते, सारी बीमारियों को ठीक कर देते अंदर से। तो आप अवचेतन मन को जो इमेज देंगे, अवचेतन मन वही करेगा। अब आप ये कहेंगे, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे अंदर इतनी शक्तिशाली तत्व है, मेरे अंदर ऐसे शक्तिशाली हार्मोन्स हैं जो कि हर एक रोग का नाश कर सकते हैं, हर एक रोग का नाश कर सकते हैं। आपको बैठ के रोज़ सुबह शाम सूर्योदय के पहले, जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, आप भगवान की तरफ मुँह करके एकांत स्थान पे बैठ जाना है। एकांत स्थान पर बैठ जाकर वही अपने अवचेतन मन को देना है, मैं भी सूर्य भगवान की तरह तेज दिमाग हूँ, सूर्य भगवान की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ रही है, इस सूर्य भगवान की रोशनी जो मेरे शरीर पर पड़ रही है, इससे मेरा शरीर स्ट्रांग हो रहा है,
मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, मेरे शरीर में नई शक्ति का संचार हो रहा है, मेरे शरीर में एक एक शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। अवचेतन मन को यही देना है। अवचेतन मन को कभी भी बीमारी नाम की चीज़ नहीं देना। सुबह शाम दोपहर 15-15 मिनट 45 मिनट यही कहना है अपने ध्यान लगाकर, और उस समय आपकी आंखें बंद होगी। आप अपने अवचेतन मन पर काम करेंगे। चेतन मन जो जो आप करते हैं वो करता है, लेकिन अवचेतन मन उसका उल्टा करता है। जो आप कहते हैं वही करेगा। आप अगर कहेंगे इमली है तो मान लेगा इमली का पेड़ है। अगर आप कहेंगे एक खट्टा होता तो मान लेगा एक खट्टा होगा, और कोई चीज़ मीठी चीज़ भी आप खाएंगे तो खट्टा महसूस होगा। ये अवचेतन मन का काम। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अवचेतन मन पर काम करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसी तरह से वहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध डेली अवचेतन मन पर, और अवचेतन मन ऐसा है, आपको अगर एक एक्टर बनना है, अगर आपको एक 20 साल का आदमी बनना है तो उसी तरह की फ़ोटो, या आपको किसके नफ्स के कदम पर चलना है, आपके समान वो तस्वीरें हमेशा आनी चाहिए। आप चाहे उनकी तस्वीर छपवा करके आप अपने घर की चारों तरफ लगा दीजिए, वो तस्वीर आपको देखना है। आपको निरोगी रहना है तो अपने पहले जो बीमार नहीं थे वो तमाम तरह की तस्वीरें लगा दी। मतलब जो भी बीमारी है अभी आपके दिमाग पे एक बार भी नहीं आना है। ये मानना है जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर जो अवचेतन मन है सबसे शक्तिशाली अवचेतन मन है, ये हमारे अंदर की सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। जो आपको बनना है वो इमेज, वो फोटो आपको हमेशा देखना है। अवचेतन मन वही देख के उसी हिसाब से दिमाग पे काम करता है। इस तरह से वहाँ पे सबको शिक्षा दी जाती थी और सबसे इसी अवचेतन मन पे काम करने के लिए बताया जाता था। सब लोग अपने आप स्वतः ठीक होते थे। वहाँ पे कोई दवाएं नहीं दी जाती थी। वहाँ पे सिर्फ नियम बताए जाते थे। आपको जो डेली नियम को फॉलो करना है, पानी बासी मुँह पीना है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, और अपने अवचेतन मन पे काम कैसे करना, उसको इमेजिन कैसे करना। धीरे धीरे अद्भुत चमत्कार। अब सुनील धीरे धीरे यही करने लगा। एक हफ्ते तक उस आश्रम में रह करके, भगवान के पास रह करके एक हफ्ते तक काम किया। एक हफ्ते बाद वह एकदम आराम से स्वस्थ हो गया, वह चलने फिरने लायक हो गया। फिर वह भगवान को प्रणाम करता है, भगवान मैं आपसे आदेश चाहता हूँ, मैं घर जाकर जो आप कहें पूरे मन से तन से ये करूँगा। तो इससे क्या होगा, मैं अपने परिवार में भी रहूँगा और परिवार के भी देखभाल करूँगा। हमारे साथ परिवार रहेंगे तो परिवार भी खुश। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, अति उत्तम, ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद आप हमसे मिल लेना। वह आता है अपने घर, और अपने घर आकर के भगवान बुद्ध द्वारा जो बताए गए अवचेतन मन, आज के ज़माने में दोस्तों अगर हम बात करें, इसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड, अगर आपको विश्वास नहीं है सब कॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। इंडिया में नहीं लेकिन अमेरिका इस पे बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा है, जापान इस पे बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा है। अमेरिका में एक एक डॉक्टर, एक एक इंजीनियर इस पे अपने आप से ठीक हुए। यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को अपने अवचेतन मन से, सब कॉन्शियस माइंड से ठीक हो गए। आप जा कर के सर्च कर लेना, कितना बड़ा उस पर काम चल रहा है। ये अंदर की शक्ति। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अपने मन पे काम करते थे। इसी अवचेतन मन के बदौलत ही वो दुनिया पर राज करते थे। एक एक साधना करते थे और सब साधना से हासिल कर लेते थे। वो अपने अवचेतन मन पर काम करते। तो दोस्तों इस सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति को जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। और एक अमेरिका में फिल्म बनी हुई है द हील, आप देख लेना, आपको खुद विश्वास हो जाएगा मैं कितना सत्य कह रहा हूँ, कितना सत्य। तो दोस्तों आज की भाषा में इसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और पहले की भाषा में जो ऋषि मुनि थे इसे अवचेतन मन कहते थे, और सारे ऋषि मुनि इसी अवचेतन मन पर काम करते थे। फिर वह सुनील अपने घर आता है और 1 महीने तक अपने अवचेतन मन को अपने हिसाब से काम करवाता है। उसने 1 महीने में कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई बीमारी है, कभी वो नहीं लाया।
बस एक्सरसाइज, कुछ नियमों का पालन, और इसको 2 घंटे हमेशा एक डिवाइड करके आधे आधे घंटे करके 3 बार बस अवचेतन मन को जागृत करता था। और अपने बचपन की सारी फोटोज, सारी इमेज लगा दिया चारों तरफ। बस चूँकि अवचेतन मन को जो आप दिखाओगे उसी पर काम करता है। और 1 महीने बाद उसे स्वस्थ हो गया। कोई जड़ी बूटी, कोई दवा नहीं लेना। 1 महीना बाद सुनील अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध की कुटिया में जा। भगवान बुद्ध को देखकर मुस्कुराता है। इसके चेहरे पर हंसी थी, इसके परिवार को चेहरे पर हंसी थी। भगवान बुद्ध भी इसे देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं सुनील कैसे हो? या कहता है भगवान हम पूरे स्वस्थ हैं, पूरे स्वस्थ हैं। और उनको प्रणाम करता है इसका पूरा परिवार और कहता है भगवान हमारे पास तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं सन्यासी कभी कोई दक्षिणा नहीं लेता, कोई दक्षिणा नहीं। अगर आप दक्षिणा देते हो तो जाओ, घर घर जाओ, जितने लोगों को बता पाओ वह अपने अवचेतन मन पर काम करें। अपने अवचेतन मन पर काम करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर आपको बूढ़ा नहीं होना है तो आप अपनी एक घर पे जवान इमेज लगा दीजिए और आप अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए। जब आप छोटे उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे तो वही इमेज आपके दिमाग पे चारों तरफ हमेशा रहेगी। तो आपको वही फुर्ती स्फूर्ति आपके साथ। कभी भी अगर आपको कम उम्र का दिखना है तो कभी भी अपने से बड़ों के साथ मत रहिए, अपने से छोटों के साथ रहेंगे तो चूंकि ये अवचेतन मन जो देखता है उसी हिसाब से आपके शरीर को ढाल देगा। तो अवचेतन मन पर काम करो। जाओ सुनील, यही हमारे दक्षिणा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, सब लोग उसे पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखते। सुनील उन्हें प्रणाम करता है और आता है अपने नगर में। उसके जितने जानने वाले हैं उसका पूरा परिवार सबको बताता है अवचेतन मन की शक्ति क्या। तो दोस्तों अवचेतन मन की यही शक्ति है। तो आज आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली अवचेतन मन के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हैं अवचेतन मन से आप क्या ठीक करना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगले वीडियो में एक रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अवचेतन मन की इतनी शक्तियाँ हैं, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ का नहीं, पूरे विश्व का नंबर 1 डॉक्टर है और ये अवचेतन मन आपके अंदर है। अपने अंदर के अवचेतन मन को जागृत करिए, जो चाहिए वो हासिल करिए।